हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली रेसिपी फॉलो की होंगी। आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही चटपटी पकोड़ा करी। तो इसके लिए हमें चाहिए योगर्ट, जो हमने लिया है 800 ग्राम। उसमें पहले हमने उस योगर्ट को विस्क कर लिया है तकरीबन 2-3 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ग्राम फ्लावर, जिसे हमारी ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, बेसन। तो उसको फिर हमने बेसन को भी इस योगर्ट जो हमारी लस्सी बन गई है उसके साथ हमने फेंट दिया है। और देखें ये कितना अच्छे तरीके से नज़र आपको आ रहा है ना, ये यकजां हो गया बेसन सारा। उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है, तकरीबन 6 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है और उसमें एक चॉप्ड आनियन हमने डाल दिया है। और देखें जिस वक्त ये स्पाइसी सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसको भी हमने ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद फ्लेम थोड़ी हम हल्की करेंगे और इसमें हम डालेंगे टमाटो। ये हमने एक फ्रेश टमाटो का पेस्ट बना लिया है। आप चॉप टमाटो का पेस्ट भी डाल सकते हैं, फ्रेश टमाटो भी डाल सकते हैं। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। और ढक्कन के बाद फिर हमने इसमें डाले हैं तमाम जितने भी मसाले हैं। इसमें रेड चिली है 1 टेबलस्पून, साल्ट है 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून, और धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। और इसके साथ हमने इसमें एक सैलमन स्टिक का पीस भी डाल दिया है, और ये ग्रीन चिली में डाल रही हूँ। और साथ हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर, और ये देखें फ्रेश धनिया जो है हमने डाल दिया है। और फिर इसको हम ग्रेवी बना देंगे। और उसके बाद जो हमने सारा अपना ये योगर्ट फेंट के इसमें बेसन डाल के लस्सी बना दी थी, और ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। और फ्लेम ज़रा हाई करके इसको हम हिला रहे हैं। और जिस वक्त देखेंगे ये बॉयल हो जाएगा सारा, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम हल्की। लेकिन जब तक ये बॉयल नहीं होता उस वक्त इसमें हम चम्मच, क्योंकि अगर हमने चम्मच सही तरीके से नहीं लाया तो फिर ये ख़राब हो जाएगी हमारी पकोड़ा कड़ी। तो अब ये देखें उबाल इसमें आ गया है। और इसके बाद हम फ्लेम को हल्का कर देंगे, बिल्कुल मीडियम से भी बहुत कम। और उसके बाद इसको ढक देंगे और तकरीबन 20 मिनट ये जो होगा पकती रहेगी लाइट फ्लेम पे। और दूसरी साइड पे हम सारा कर लेंगे इसकी तैयारी पकोड़े की। इसमें मैंने डाला है 2 आनियन, और उसमें एक हमने डाल दिया है आलू बिल्कुल चॉप करके, और रेड चिली डाल दी है, और फ्रेश धनिया डाली है। और बाकी जो है उसके बाद इसमें डालूंगी बेसन। और बेसन ये देखें मैंने 2 डाले आनियन और 1 मैंने डाला है आलू, और उसके हिसाब से ये कप जो है मैं डाल रही हूँ बेसन का। और उसके बाद फिर मैं सारे मसाले, नमक, मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये डाल के, और उसके बाद जो है मैं इसमें नीम गर्म पानी से इसको सारे चीज़ों को आपस में मिला दूँगी। और फिर उसके बाद ये सारा जब तैयार हो जाएगा तो फिर कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, और चूल्हा तेज़ करके जब ऑयल सही तेज़ गर्म हो जाए तो फिर ये पकोड़े बनाना शुरू कर दूँगी। और जब ये पकोड़े देखें कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आप इस रेसिपी को भी ट्राई करेंगे। और पिछली रेसिपी का भी आपने मज़ा उठाया होगा, आपको बड़ी पसंद आई होंगी। तो अगर आपने उनको ट्राई किया है, आपको अच्छी लगी हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करें। और देखें ये कितने अच्छा देखें कलर आ गया पकौड़ों का।
तो ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे और तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं जो हमने कढ़ी के ऊपर ढक्कन दिया था। अब हम उसको फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करने के बाद फिर हम ढक्कन उठा के ये सारे जो पकोड़े हैं उसमें डाल दूंगी। लेकिन ढक्कन ये जो है फ्लेम बंद करने के बाद पकोड़े उसमें डालने हैं, क्योंकि अगर फ्लेम चूल्हा जल रहा होगा तो फिर हम पकोड़े डाल के और इसको पकाने किया तो फिर ये पकोड़े भी उसके साथ ही मिक्स हो जाएंगे। इसलिए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने चूल्हा बंद कर दिया है, फिर इसमें पकोड़े डालें और जब पकोड़े इसमें सारे डाल देंगे तो फिर इसके बाद कढ़ी को तड़का लगाने के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। तो फिर ये हम क्या करेंगे, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। तो उसमें मैं डालूँगी रेड चिली। जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो कम खाते हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से उसमें रेड चिली उस हिसाब से डालें। और रेड चिली डालूँगी और साथ जो है 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूँगी। और इसमें भी अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो फ्रेश मिर्चें जो होती हैं, होल फ्रेश मिर्च भी इसमें ग्रीन वाली भी आप डाल सकते हैं और चॉप्ड भी डाल सकते हैं। और ये देखें मैंने धनिया जो है फ्रेश वाली डाली है। तो ये तड़का जो है तैयार हो गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये सारा जो तड़का बन गया है तो ये मैं अपने जो कढ़ी बनाई है उस पर डाल दूंगी और ऊपर ढक्कन दे दूंगी। और उम्मीद है आप इस रेसिपी को भी ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ।